देश में क्रेडिट कार्ड के जरिए खर्च का चलन लगातार बढ़ रहा है। रिजर्व बैंक के आंकड़ों के मुताबिक मई के दौरान देश भर में क्रेडिट कार्ड के जरिए लोगों ने 1.14 लाख करोड़ रुपए खर्च किए हैं, जो अब तक का सबसे ऊंचा स्तर है। मई 2021 के मुकाबले अगर आप देखें तो ये 118% ज़्यादा, यानी 100 गुना से ज़्यादा खर्च इस मई में लोगों ने कर लिया। मई 2022 के दौरान देश में 17 लाख नए क्रेडिट कार्ड भी जारी हुए। खैर, नए क्रेडिट कार्ड से बहुत ज़्यादा उत्साहित होने की ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि उसमें हो सकता है जिसके पास पहले से 2 हैं उसको और 2 दे दिए गए हों। लेकिन सर, जो शॉपिंग का आंकड़ा है 1 लाख करोड़ से ज़्यादा की शॉपिंग, ये क्या बताता है? ये इकोनॉमी की कौन सी तस्वीर दिखाता है? दो चीज़ें हैं इसमें। हम इसे अगर इस नज़रिए से देखने की कोशिश करें कि भारत में कंज्यूमर स्पेंडिंग बढ़ रही है क्रेडिट कार्ड के जरिए। हालांकि क्रेडिट कार्ड टोटल स्पेंडिंग स्पेस का इंडिया के टोटल रिटेल मार्केट का छोटा सा हिस्सा है और उसमें भी बैंक खाता धारकों का भी एक बहुत छोटा हिस्सा क्रेडिट कार्ड अफोर्ड करता है या रखता है। लेकिन इस आंकड़े से 2 संकेत मिलते हैं और अगर व्यापक मैक्रो इकोनॉमिक परस्पेक्टिव में देखा जाए तो इसका एक कुछ दूसरा इंटरप्रिटेशन होता है। और अगर आप एक दूसरे नज़रिए से देखें तो आप ये कह सकते हैं कि इकोनॉमी में जो रिकवरी के संकेत दिखाई दे रहे हैं उसके कारण लोगों ने स्पेंडिंग शुरू की है, लोगों ने खरीदारी शुरू की है, बाजार में खरीद निकलना शुरू हुई है, कंज्यूमर स्पेंडिंग दिखना शुरू हुई। अगर ऐसा हुआ है तो हमें जून और जुलाई के आंकड़ों में उन चीज़ों की मांग में, डिमांड में या उन पर टैक्स कलेक्शन के सेकेंडरी आंकड़ों से इस बात को प्रमाणित करना पड़ेगा कि क्या वास्तव में भारत में ई कॉमर्स से पिछले 2-3 महीनों में सेल्स बहुत ज़्यादा बढ़ी हैं, लोगों ने बहुत ज़्यादा कपड़े, इलेक्ट्रॉनिक्स, गुड्स या बाकी चीज़ें खरीदी हैं। एक ये पहलू हो सकता है। तो प्रत्यक्ष रूप से ये खबर अच्छी लगती है क्योंकि कंज्यूमर स्पेंडिंग बढ़ रही है, पर मैं इसका एक दूसरा पहलू समझना भी जरूरी है साथ में, क्योंकि हमेशा इकोनॉमी में एक दूसरा हिस्सा भी होता है जो समझना जरूरी है। क्रेडिट कार्ड की फिनेंसिंग आमतौर पर एक किस्म की क्रेडिट फिनेंसिंग है। ब्याज दरों में बढ़ने की परिस्थिति में, इनकम में कमी की स्थिति में, महंगाई में बढ़ोतरी की परिस्थिति में ये खरीदारी क्या वास्तव में डोमेस्टिक डेट की बढ़ोतरी नहीं है, या लोग चूंकि खरीदना चाह रहे हैं और वो खरीद रहे हैं तो उन्होंने क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करना शुरू किया और क्रेडिट कार्ड के बिल्स का बर्डन और डोमेस्टिक डेट बढ़ने का खतरा तो नहीं है। ये दोनों चीज़ें हमें मई के एक आंकड़े से समझ में नहीं आ सकती। हमें कम से कम 3 या 4 महीने तक क्रेडिट कार्ड की स्पेंडिंग का एक ट्रेंड समझना होगा, लेकिन दोनों ट्रेंड एक दूसरे के कंट्राडिक्टरी हैं। अगर ये कहा जा रहा है कि महंगाई के कारण डिमांड गिर रही है, अगर सारी कंपनियां कह रही हैं कि डिमांड में स्लो डाउन है, कीमतें बढ़ रही हैं, तो ये स्पेंडिंग का डेटा उसको सपोर्ट नहीं करता।